आपको गलीस करती सोची सी चीज सवाल सबके घर वाले के दिमाग में ये छोटा सा दखनी कौन लाया? दखनी बोलते थे क्या 5 साल पहले तुम्हें? नहीं बोलते। वो आदमी लाया सो दखनी वर्ड। उसकी एक स्टोरी है, वो तब सुन सुनाता हूँ तुमको समझा ना? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आ बेंगलुरु। तो आज के वीडियो में हमारे साथ दखनी वर्स क्लैन के 3 अपग्रोइंग आर्टिस्ट आको हैं। एमसी स्टड, मुइन कलाकार, मिस्टर निक्स। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें भाई ऐसो। मेरा एक क्वेश्चन है, दखनी वर्स का तो क्या? दखनी वर्स का तो ब्रो एक साइफर क्लैन है, साइफर ग्रुप के जैसा दखनी वर्स। अब कैसा तुम ना बेंगलुरु में 1.5 है, साइफर क्लैन है और भी बहुत सारे क्लैन से अग्नि वर्स, दखनी वर्स ऐसा ये कैसा बनियास का तो हमें जितने भी हमें दखनी वर्स में जितने मेंबर्स हैं पूरे एक जगह बैठ को क्या तो उधर बैठे तो कहते भी होता था, सही फरा मर जाते थे, गाने लिखते रहती, कहते भी होते रहता। उधर बैठे जब हमें अग्निवर्स देखे 1.5 का सैफर देखे, तब हमें सैफर्स नहीं करते थे। वो टाइम को सैफर के टाइम को हमें क्या सोचा हमें भी ऐसा इक्विपमेंट करेंगे बोल को, तब भी डिसाइड हुआ। तब भी दूसरे दिन पूरे सबको बुला को ऐसा करे। ये क्या दखनीवर्स मेन बनाने का रीज़न को तो जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट थी, जब जो भी छोटे आर्टिस्ट थी, जब भी दखनी में कर रही, हिंदी में कर रही, जो भी बेंगलोर का आर्टिस्ट है तो उनके वास्ते प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म का तो ऐसा नहीं कि हमें क्या भी स्टेज शो कर रही, ऐसा क्या ओपन माइक कर रही, वो सब नहीं। प्रॉपर स्ट्रीट था, प्रॉपर जिधर जिधर खड़ते हमें वहाँ सैफर खड़े, चाय की होटल कान तभी जो बेकरी विक्री जिधर करती है सैफर, उसका मेन मोटो बनाने का जगह दखनीवर्स वो ज्यादा क्या भी पूरा रैपर्स में यूनिटी क्या भी ज्यादा थियरी नहीं हो सकता दखनीवर्स का तो वो। अच्छा, ये बेंगलुरु के बहुत सारे रैपर्स हिंदी में भी करते हैं ना? वो उनकी चॉइस ब्रो। अब हमें दखनी को रिप्रेजेंट करने का तो अब बेंगलुरु में बाहर के भी, बेंगलुरु खाली बेंगलुरु के चलना नहीं उधर, बेंगलुरु में बाहर के कोलकाता कहाँ से की कमा, सिलिकॉन सिटी है, कहाँ से की कमाने आती ब्रो। वैसा नहीं कि अब जब मेरा क्या तो मैं कहीं बोलता इसको तो बेंगलुरु में दखनी में रैप करोगे तो अब जब तुम्हें रिप्रेजेंट बोलती हैं आई एम रिप्रेजेंटिंग बेंगलुरु को तो बेंगलुरु में क्या भाषा यूज होती है, हमें जो बात कर रही हूँ दखनी, तो दखनी में करो। अगर तू हिंदी में कर रहा तो जो भी लैंग्वेज में कर रहा, देखो ब्रो बेंगलुरु की लैंग्वेज कन्नड़ा दखनी दोष में मानता हूँ। बाकी के जो नो उनका कम्युनिकेशन बढ़ाने के वास्ते तमिल तेलुगु उनके उनके उनकी पॉइंट ऑफ व्यू मेन क्या हो तो जब तू बोल रहा है कि आदमी मैं बेंगलुरु को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेंगलुरु हिप हॉप को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो दखनी में कर। कहीं को तो रैप कर रहा तो वो ना, अब दखनी में बात कर रहा तो ना बेंगलुरु रैप होता। अब तो बेंगलुरु रैप कर हिंदी में बात कर रहा तो कहाँ जाता वो DHH को जाता, हिंदी रैपर्स को जाता। तो वो ज्यादा क्या भी ये नहीं ब्रो, तो हिंदी मैच करना तो दखनी मैच करना तेरे उनका जॉनरा, उनका क्या बोलते सो कौन से जोन में कंफर्ट ही वो हिसाब से। मेरा भी है, भायांगा क्या है, भाया बोलती। तुम्हारा क्या है? आर्टिस्ट कौन भी हो सकता बाप, कौन भी हो सकता, बड़ा भी अच्छा भी। भाषा भाषा को देखो, क्या भी कॉम्प्रोमाइज नहीं ब्रो। तुम्हें अगर लिख रही तो किसको भी लिखो, भाषा चाहे जो भी हो। आधे जो हिप हॉप लिसनर्स हैं, आधे जने को बार्स देखती, पहली बात जिनको नॉलेज रहता हिप हॉप का उन्होंने बार्स देखती। दूसरी बात वाइब, जो पहले टाइम सुनते हैं, फर्स्ट टाइम रैप को देखते हैं, फर्स्ट टाइम हिप हॉप सुन रही हो तो ना वाइब देखती वो। तो ऐसा क्या भी नहीं कि तू हिंदी मैच करना, तू कन्नड़ा मैच करना, ऐसा क्या भी नहीं। रिस्पेक्ट फॉर ऑल आर्टिस्ट, उनके भाषा में उन्होंने कर रही, उन्होंने बेंगलुरु को दिखा रही, कर्नाटका को। बट क्या तो बेंगलुरु को रिप्रेजेंट कर रहा तो दखनी में कर, ये मेरा बोलने का है। बाकी जिसे भी बुरा लग रहा वो उनके ऊपर। और मुइन में तुम्हारे ज्यादातर रैप सुन को हो, ज्यादातर तुम्हें उर्दू में करते हैं, क्या मतलब? उर्दू इंग्लिश वैसा क्या भी नहीं ब्रो, मैं उर्दू में भी करता हूँ, इंग्लिश में भी करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ, दखनी भी ट्राई करता हूँ। दखनी स्लैंग वो मदर टंग जो नॉर्मली बात करती हैं दखनी करना का तो, लेकिन मुझे सेफ जोन फील होता है तो हिंदी में उर्दू में, इंग्लिश भी होता नहीं करता, इंग्लिश भी होता मतलब होता रिप्रेजेंट करना नहीं। लेकिन एक मकसद क्या हो तो बैंगलोर मैप में आना, अब मतलब पुणे से इंग्लिश कर रही, मराठी भी है लेकिन हिंदी कर रही, इंग्लिश कर रही, हिंदी कहीं कर रही वहाँ क्या वास्ते मैप को लाने, एक ही एक मकसद खाली मैप को आना बैंगलोर। दखनी वर्ष का मेन ये बैंगलोर मैप को आना, हिप हॉप में यूनिटी लाना, बैंगलोर मैप को आना। तुम्हें लगा रैप पे को करते सो पैसा या फिर फेम? ना रैप की बुक ब्रो,
कल्चर कल्चर अब भी पैसा भी आया नहीं, फेम भी मिला नहीं, बट फिर क्या rap तो रैप फिर कल्चर भी हमना एक है अंदर करना आप है। बोले ना मुइन कल्चर बेंगलुरु रैप को मैप को डालना, आपको डालना वो यूनिटी reason- लाना हिप हॉप में पैसा फेम वो बाद में आराम से आ जाता, कौन भी चुपके करता नहीं, मतलब नहीं वो से तो है। कल्चर कल्चर अगर बबड़िया मार लेते हैं वो रहता से सब सबको। हाँ पैसा आधा मतलब करने तुम्हें का रियल चक्कर नहीं। है। अच्छे हाँ रियली और ये ओ अक्से ब्रो ये सवाल तुम्हारे वास्ते है। एक ऐसे रैपर का नाम बोलो जिसे तुम्हें दक्षिणी का किंग समझती। पाशा भाई, ओ जी ब्रो। क्या पाशा भाई क्या दिखा दे लो मुझे कौन दक्षिणी में कर रहा है ऐसा। पाशा भाई सही बात। ओ जी पाशा भाई, अभी बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं ब्रो ऐसा कि नहीं उनोच ये कर ले वो, लेकिन ओ जी पाशा भाई और दक्षिणी वर्ड लाए से चुनो। नहीं तो पहले डोवा हमें तुम स्कूल में पूछते थे ना बचपन में व्हाट इज योर मदर टंग, तो क्या बोलते थे तुम्हें? हिंदी हिंदी उर्दू। दक्षिणी कौन लाया? दक्षिणी बोलते थे क्या 5 साल पहले तुम्हें? नहीं बोलते। वो आदमी लाया सो दक्षिणी वर्ड। वैसा हाँ, ये सवाल तुम्हारे वास्ते है। तुम्हें हिंदी में किसे किंग समझती? मैं सुना सोच फर्स्ट एमवी बनता को, और अभी भी मैं बोलता हूँ किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप एमवी बनता है। पॉइंट है उसे सुनता है सो उसे सुनता हूँ। और मोइन एक उर्दू का रैपर बोलो जो तुम्हें उर्दू का किंग समझती। यंगस्टर ने दो रैपर तलहा अंजुम तलहा यूनुस नो डाउट। ये एक रैंडम क्वेश्चन है 3 जन को भी। अगर ऐसा वक्त आ रहा है तुम्हें रैप छोड़ना पड़ रहा है, क्या करती? क्या भी नहीं ब्रो, छोड़ा नहीं छोड़ने का वो सर्टेन रीजन आया तो रैप छोड़ पकड़ को छोड़ को क्या है फायदा रैप को? फायदा मतलब समझा रैप से क्या तो नुकसान, क्या भी तो नुकसान, हमारे घर वाले चिल ब्रो हार्मलेस ब्रो रैप हार्मलेस। क्या अब सामने वाले को डिस कर रही हैं, वो अलग सीन। वो अब हमें क्या भी डिस नहीं कर रही, हमारा जो हमारी जो जिंदगी है वो लिख रही हैं, तो क्या होता है? अब रैप छोड़ने का इन द सेंस का तो छोड़ना गिरना सभी नहीं, पकड़ को भी को क्या भी वैसा है, वैसा सिचुएशन तो नहीं है कि रैप छोड़ना ऐसा छोड़ना वो छोड़ना, वो टाइम पर आया देती नहीं है। और हमें जो भी लिखते हैं रियल लाइफ हाथ से ब्रो, रियल लाइफ से इंस्पायर हो रहा था। तुम्हें हमारे जितने भी गाने सुनो उसमें जो भी बार से हमारे पूरे रियल लाइफ हाथ से। रैप छोड़ने का हेज क्या भी नहीं। रैप हमना क्या कर डालता जो हमना काम कर सकता। रैप हार्मलेस, रैप एक हार्मलेस चीज हमना मिल सकता, लेकिन नुकसान नहीं है इसमें। सिर्फ गेन 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 ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। कंसिस्टेंसी रहना होता है। तुम्हें रैपर सब नशे में लिखते हैं क्या? ना। मेरा नहीं, पब्लिक की तरफ से सवाल सवाल ही नहीं ब्रो। नशे में क्या तुम्हें हिप कहाँ हॉप को गलीज करती सो चीज ही चीज सवाल सही बात सबके घर वाले के दिमाग में ये था क्या को तो हिप हॉप को तो क्या नशा गाड़ी छोकरी नहीं ब्रो। हिप हॉप देखो जो हिप हॉप को जानता उन्हें मानता। हम एक चीज का नशा करते हैं ब्रो, गाने। बाप का वैसा क्या भी नहीं ब्रो। इससे रिलेटेड मैं एक मेरा बार लिखा था, कागज मुझे ओसीबी और कलम मेरा माल। पता है ओसीबी माल बोलने वाले समझने वाले समझते हैं, बोलने समझने वाले, वाले लेकिन समझ- रैपर्स नशा वो बहुत लेम चीज है। पहली बात उन्होंने हमना वो क्या देखते हैं। कैसे मालूम है वो डवा नशा किसे कर ले एक बार में रैपर बन जाती नहीं, वो देख को बोला तुम्हें रैपर्स हाँ। नशे करते हैं मेरे को। वैसा क्या भी नहीं। वो सीन है कमर्शियल से पास कर बहुत ज्यादा हाँ। है। लो गली के छप्पर हम गली देखो हम के कंपेयर छप्पर। करा दे। ऐसा। दूसरा सवाल है, अगर रैप से पैसा कमाएगा तो तुम्हें लगा सबसे पहले क्या काम करते हैं? कितना चबा वो समझो एक डील सही हुई एक 5-6 CR की, वो सब भी जो करती हैं वही ब्रो कर लेती हैं, गाड़ी लेती Settle. हैं। मेरा पर्सनल क्या होगा तो इनकेस फ्यूचर में मुझे ऐसा क्या था अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं पहले अंडरग्राउंड आर्टिस्ट उठा जितने भी हमारे जैसा सर्वाइव करें, वीडियो शूट को होंगे, गाना रिकॉर्डिंग को होंगे, जितना भी सर्वाइव कर रही जितने भी वाक़े उन्हें फेस कर रही, तो मैं ऐसे आर्टिस्ट को उठा को उनके वास्ते एक सेपरेट लेबल खोल दूँ या फिर स्टूडियो खोल दूँ जिसमें पूरा फ्री गाने 5-6 recording से CR में लेको- नहीं होता मेरी गान रिकॉर्ड करने। यही अल्लाह नियत रहेगा तो क्या तो भी हाँ, वो तो करेंगे। है। नियत रही तो क्या भी हो सकता। 5-6 CR में पहले तो पूरे सेटल ही होता है। तो रैप की पहली कमाई हो, हर एक आदमी खुश होता है। जो आदमी पैशन से कमाता है उसके पास तो अलग खुशी हो। ब्रो 10,000 दे तो खुश हो हाँ। पैशन की पहली कमाई। 500 दे तो खुश हो हाँ। ठीक को तो अब लिख को कमा रही हो तो टैलेंट से तो कमा रही को तुम्हें पॉडकास्ट कर रही हो, अब तुम ना स्पॉन्सर्स मिल रही, तुम ना ये चीज से पैसे मिल रही हो तो तुम ना खुशी यार, तो जो चीज तुम्हें कर रही हो उससे पैसा मिल रहा हो तो वो एक अलग कमाई। अगर अब 9 to 5 करना बहुत से नहीं पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, तो भी है। मेरी लाइन है ब्रो एक
9 to 5 जॉब म्हणजे नको ऐसी फक लाइफ करो. और उसमें पैसा मिलता लेकिन आदमी को वो चीज पसंद नहीं. हाँ हाँ अगर ये चीज से कमाई मिली, जो चीज उसे पसंद, वो कर कौन है आदमी का हमारा. अब एग्जांपल लेते हैं, आराम करना पसंद, सोने के पैसे मिल रहे, मस्त तो सो, आदमी खुश होता, क्या वास्ते पैसा मिल रहा. वो अलग खुशी. नाली टेस्ट करने देते ना. वही नाली बात. टेस्ट करने देते. पैसा. वैसा क्या तब काम में क्या देखो. दूसरे सवाल की तरफ आएंगे. हम्म। तुम्हारा माइक ज्यादा खतरनाक कि तुम्हारा गुस्सा? गुस्सा है ब्रो. गुस्सा आया तो माइक पे उतरता है. अब जो गुस्से में बोलती, गुस्से में तो वैसे भी गुस्से में नहीं. अब जो गुस्से में मतलब जो भी स्पीड करती गुस्से में, जो भी अंदर की भड़ास से रैप में निकालती, तो माइक अपना खाली एक जरिया हो, आदमी को आवाज जरिया. माइक्रोफोन के लगा. अब मैं माइक नहीं सगाया तो भी मेरे कला मेरे अंदर ही ना है. मैं माइक नहीं तो भी यूं करूँ ना. मैं गारू मतलब बोल रहा हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइक पे गाते नहीं ब्रो. हमारे पास 100 रुपए वाले हेडफोन्स हैं, हमें माइक पे सब जाते हैं. आज तक हम माइक पे खड़ो गए जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं, जितने भी जो भी हैं हमारे, पूरा हमें हेडफोन्स कुछ रिकॉर्ड करें सो. और हमारे पास अफोर्डेबल भाई गा कोई है. भाई गा कोई क्या अभी नहीं है, क्या बोलो, अफोर्डेबल नहीं मोइन का जो मैं देखो स्टेज आ वैसा तो क्या भी नहीं. हमारे घर में एक कबर्ड है, उसमें जाते हैं, गाने रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं. दूसरा क्या भी नहीं ब्रो. करना हो तो कैसा भी करना. तो माइक कैसा भी अंदे, गुस्सा कैसा भी अंदे, जो हम ना डिफाइन करती वो चीज एक ही चेक कलम. बेशक. तो मैं प्यार से भी लिखो जाके माइक माइक पे गा सकती हूँ, लोफी गाने भी गा सकती हूँ, उससे भी तुम्हारा ये फेम मिल सकता, तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन सकती है. लेकिन जब भी हमें मतलब माइक पे कलम. जाती, कलम. कलम ज्यादा खतरनाक तुम्हारा. कलम. जब भी तुम्हारा हमें दोनों माइक का पे गुस्सा. जाती, हमें खतरनाक है. हाँ. गुस्सा माइक बाद में हमें खतरनाक. जब भी हमें माइक पे जाती हैं तो हमें मिल जाती हैं हमें कौन सो उन्हें मरती हम ना ग्रामर के बाहर आ बाहर आ बाहर आ. लेकिन नहीं, जब भी हमें माइक पे जाती हैं पूरा पूरा सीट में रख डालते हैं. टेंशन रन दे, क्या भी रन दे ब्रो, पूरा सीट में रखो, गाने बनाने को फोकस. नेक्स्ट सवाल. एक लाइन में तुम्हारे हेटर्स को क्या बोलते हैं? लव यू. बेशक लव यू. हेट सबको करने प्यार. वाले कम नहीं ब्रो, हेट करने वाले कम नहीं, बहुत ही. हिंदी और दक्कनी में फर्क क्या? लैंग्वेज ब्रो. क्या फर्क क्या भी नहीं है. हिंदी कई सारा बोला ना पहले इसमें. हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, कहाँ भी यूज होती है. बेंगलोर में भी यूज होती है. वो बाहर के नॉर्थ ईडो वहाँ आती है ना, उन्होंने यूज किया. दक्कनी का तो बेंगलोर में, दक्कनी बेंगलोर में, हैदराबाद में, तमिलनाडु की दक्कनी सुन गई तुम्हें. नहीं कैसा? खाते हैं के जाते हैं के ऐसा. हैदराबाद की कैसा को तो क्या वो क्या बोल रहा है क्या तू? बोलते यार वो ऐसा. ऐसा. हमारे बेंगलोर के अब मैं गारे बैठे कैसा बैठे ऐसा ऐसा. बातचीत. हिंदी का तो हिंदी मालूम ना सब क्यों तो हिंदी टेलीविजन पे बचपन से सीरियल सब हिंदी में सुना भी. कार्टून अभी हिंदी में सुना भी. सही बात. मीन क्या भी बोले नहीं. बोले ना वो भी. अच्छा. रोज. और 3 ड्रीम कोलैब आ गया तुम्हारे लोगों के. मेरा टॉप 1 स्टैंड डीके. हाँ. पाशा. 3 भी खतरनाक आर्टिस्ट. तुम्हारा बाब? टॉप 3 are वो फर्स्ट एमिवे वेंटाट, सेकंड डिवाइन, और एक आर्टिस्ट है कर्नाटका से, उन्हें बिलोंग करता हूँ, जैक्स. तमिल आर्टिस्ट है. बंटा रिकॉर्ड्स का. बंटा रिकॉर्ड्स का अच्छे तो भी सुनो उसका आमा, कोक्की कुमारो, वो सब जागो सुनो उसके ट्रैक्स, बहुत बड़े ट्रैक्स. तमिल समझ में नहीं आता ना ब्रो. ना तमिल बोले ना अभी सब वही सुनने वाले आधे जने बार्स को फोकस जरा सुनने वाला ऐसे रहते हैं खाली उसका रैप सुन को वो क्या मालूम करने के वास्ते सीखती लैंग्वेज को. वैसे सीखे नहीं तो भी वही पाने के वास्ते तो सुनती हैं आर्टिस्ट को. वही बच्चा है. एग्जांपल संपाटा सुनती, लैंग्वेज समझ में तो आती नहीं मराठी. फिर भी सुनती. डॉन बॉय कैसी देते हाँ. स्टोरी हमको पूरे मतलब एक बार एक्सपीरियंस. पूरे ऑनलाइन गैंगस्टर की स्टोरी हमको. सही बात. डॉन बोलते डॉन क्या तो गली में चल रही जाती थी. डॉन बोलते डॉन. डन. तुम्हारा मोइन? मेरा तो पहले ही मिस्टर नर्स, दूसरा कर्मा, तीसरा रफ्तार. ओ क्रेजी थी. क्रेजी. नेक्स्ट सवाल. तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स भी देखते रहेंगे. ब्रो तुम्हारे फीमेल रैपर क्रश कौन? ब्रो. तुम्हारा ब्रो? ऐसा नहीं कि मैं खाली एमिवे कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं. स्वालिना.
जो भाभी भाभी कमाए डिस्सा रहा है बंटाई को लगे छोटा नहीं भाई छोटा भाई बंटाई भैया देखो क्या बोल रहा है बंटाई भैया। बंटे भैया छोड़ दे तुम्हारा मीन मेरा लानाडे ओ बाहर का इंडिया की नहीं क्रेजी चॉइस ब्रो ओह क्रेजी चॉइस बहुत भारी चॉइस है ब्रो बहुत सवाल बहुत हो गया अभी क्विज गेम खेलेंगे मैं रैप का वर्ष में से एक लाइन या फिर हुक देता हूँ और रैपर आगे नाम बोलना ठीक है bro. ಮೂರೇ ಮೂರು ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ತಲೆಗಿರಿಗಿರಿಗೆ ರಂಗಿದೆ चंदन शेट्टी चंदन शेट्टी चंदन शेट्टी दूसरा बेंगलुरु हिप हॉप को अंगली पकड़ को चला को सब होगा पाशा भाई पाशा नील सुंदर का नील सुंदर ऐ कौन रहे उन्हें MC बिजू यार ब्रो तेजी पूछ लेंगे मैं सवाल बहुत इजी जा रहा है बहुत ही ज्यादा। जल्दी से जा रहा हूँ ये इजी तुम ना दिख रहा भाई दूसरे को नहीं सुनने वाले को हाँ वो अच्छा फिर जानते अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के पूछते उसमें बोला पूछो ब्रो मेरी कारीगरी इतनी भारी लगी डवाए सुंदल को गम गए MC Pro दक्षिणी बंगाल का दक्षिणी हाँ, बंगाल। दक्षिणी नहीं माम द गैंग्स ऑफ बेंगलुरु साधु बा साधु। बोलते ही मालूम आता है वही के साथ कोलैब भी आया ना हाँ तुम्हारे साथ कोलैब भी आ कोई वो एक जमीर अहमद खान शेरे बेगम। शेरे शेरे कर्नाटक कर्नाटक शेरे कर्नाटक शेरे हाँ। कर्नाटक क्या की वो ये हो गया ऐसा वो ऑफ कैमरा बोल दो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सीएम गए तो येडियुरप्पा को देखो सिगरेट पे को तुम्हारा हाँ। बाबूडे को ये आर्टिस्ट का नाम आपको कार्टून से रिलेटेड भी आगे हाँ आगे आगे कोई वो आगे ऑफ कैमरा ऑफ कैमरा कौन भी आगे वो आगे है ब्रो और ये ब्रो के ला ब्रो ये बाहर बीफ चलते ना अब वैसा एमयू बंडाई की एमसी स्टैन डिवाइन किंग ये सभी कई सारे की थी लफ्तार की ऐसा हमारे बेंगलुरु में नहीं चल कोई दो पड़े ब्रो ये बहुत सारे कोसी होगा लेजेंडरी बीफ रिसेंटली इनकी भी हुई थी ना आलोक की भी राहुल डिडो की चिराओ की राहुल डिडो की वो कन्नड़ा में तुम्हें असली बेंगलुरु देखना था तो तुम्हें साधु भा का ट्रैक सुनना था तुम्हें आगे के ऊपर हाँ डिस्कशन आगे के ऊपर दो जने की डिस बैटल ब्रो सही बोल रहा हूँ नहीं साधु भाई के पास 7 मिनट का डिस ट्रैक है हाँ तुम्हें सुना तो नाम क्या बोला आगे अंदर कॉकरोचेस गाने का नाम गाने का नाम छोड़ो। बहुत चली ब्रो बहुत चली 45 bro। लिमिट में दब्बाक चली सो भी 45 लिमिट के स्ट्रीट्स का किंग है साधु बाज भी रैप सही में। बात रैप वो में तो होने Huge respect। उन्होंने डिस्क हुआ वो अलग अलग मैटर है लेकिन भारी दिया वन साइड शो कैसा हो तो सामने लगने से कभी आया नहीं साधु बा दिल में मौज पैसा बोलो ये वो एमसी स्टैंड भी एमयूए बंदा एक जगह साइफर कर लेते हैं हाँ। पैसा चिन लोग हम भी एक जगह साइफर वो अलग से ऑफ कैमरा बोलते हैं, जोड़ो हाँ, ये भी ऑफ कैमरा लेकिन बहुत बैटल में हुआ तो बहुत भारी और जीत्या सो भी साधु बाज इसके साथ हुई थी तो ये बहुत बात आप तुम्हें बोला आप ना। कैमरा हाँ। जानने का आए तुम्हारे कहने से बहुत सारा भाई भी बहुत कुछ पूछना कौन हो अगर तुम्हें बेंगलोर के ओजी स्लैंग गाली में मतलब गाली गलौज में जब तुम्हें फाइटा होती सीन कैसी होती है तो बातचीत कैसी रहती है वो पैसा सुनना अगर तुम्हें साधु बागा ट्रैक सुनना और फिलहाल को प्राइवेट में वो आगे अंदर कॉकरोचेस तुम्हें पहले 2 साल पहले सर्च मारते तो पूरा बच्चा देखो ट्रैक हंसता था वो क्या गाने का नाम ही चाहिए अंदर नाम आगे ना क्या हंसते वो तुमने ऑफ कैमरा तुम्हें बहुत कोल्ड वेव में आई गरम गरम चाय पियो अरे मैं बोलना भूल गया हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर जागो चाय डॉक्टर से ही जागो चाय पियो और बहुत कुछ मिलता वहाँ जागो खाक दो और नेक्स्ट सवाल टॉप 3 अंडरग्राउंड बेंगलुरु के आर्टिस्ट कौन भी दक्षिणी में कन्नड़ा में ब्रो बेंगलुरु के बेंगलुरु के दक्षिणी में तो पाशा भाई को तो अंडरग्राउंड नहीं बोल सकते अब मेन स्ट्रीम में साधु बा मिस्टर सादली सादली। जानते नहीं का सादली है फिर मेरा एक अच्छा दोस्त एमसी सईक हाँ एमसी सईक सुन को सही कहा एमसी सईक है और फेवरेट तो कौन भी नहीं बट जिसे सुनता हूँ मतलब जिसका काम देखो पसंद आता है वो इन्हें भी दक्षिणी में कर रहा होगा तो 2 जने ब्रो मुझे तक जितना लगा मुझे बाकी जितने भी जने देख रही हैं आप बुरा लेना मुझे ना तुम्हारा भी भाई जितना बोले बेंगलुरु में भाई जो बोले वो भी मेरे को तो भाई जिसे सुनता मैं उसे सुनता मैं डब्बी सुनना शुरू करा भाई मिले जब से उससे पहले मैं हिंदी कुछ ज्यादा होता उससे भाई मिला भाई के रापा में हिंदी में सुना हमारा दूसरे ना कोलैब भी है बावे ट्रैक कर दे
उसकी एक स्टोरी है, वो तब सुन में सुना दूं तुम ना। तुम्हारा मेरा होमी और रैंचो ब्रो एमसी रैंचो रैंचो एमसी रैंचो एमसी ट्रूथ ओजी MC Truth, ट्रूथ में ह्यूज रिस्पेक्ट ए क्रेजी आर्टिस्ट ब्रो ह्यूज रिस्पेक्ट वो आदमी- असली वो आदमी और अग्निवर्ष के बहुत सारे हैं हाँ नाम आगे नहीं सकता बहुत सारे हैं फॉर्मल जोन शर्लेन उसमें टॉप 3 बोलो जो इनको सबसे ऊपर रहते। स्वर्गार भाई हाँ एमसी ट्रूथ हाँ बहुत सारे हैं बचत के अब तो मैं इधर पूछ रही अब मैं साथ में बात करती हूँ मतलब वो बाद में पूछना होना कि ब्रो मेरा नाम नहीं लिया तुमने कांट्रोवर्सी का भी पूरे हो नहीं भी भाईचारे में था पलटा हाँ। वो सच। और MC Truth जो है आर्टिस्ट, वो आदमी वजू कर को लिखने वाला है। नहीं मुझे एक बात इंस्पायर बहुत करता है आदमी वो उसके बाद से वो जो तरह से आदमी रहता है इनसे मतलब कुछ स्पिरिचुअली तुमना भी महसूस होता है आदमी के साथ बैठे कोई वही मिलको ब्रो असली। अग्निवर्ष के साइफर में मिला था तो मुइन भी तब मिले शॉट थे आउट टू अग्निवर्ष ब्रो तब बहुत जनक मिला है उन्हों क्या वो जब मैं साइफर बीच में उसको गया तब उधर एक भी दक्षिणी का आर्टिस्ट नहीं था पूरे हिंदी में तब मैं दक्षिणी में गया तो उन्होंने सुने फिर बाद में साइफर होने के बाद बुलाए क्रेजी है काम तुम्हारा ऐसा करते जो भी कर रही तुम्हें जो भी तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रही दक्षिणी कर रही करो अच्छा क्रेजी करो ओके करो अंडरग्राउंड और मेन स्ट्रीम का तो होगा। तुम्हारे 3 जने में एक दूसरे का फेवरेट रैप सॉन्ग कौन सा है? मिक्स का तो दो ही राजा बावे वो मेरे साथ आया था बावे मुइन का तकदीर ना दिन पूरे बेंगलुरु का फेवरेट होता है मेरा स्टड का आगो पहला ट्रैक आगो डिस्ट्रैक्ट नहीं तुझे शौकान करने पैसे नहीं भीख मंगा दो ट्रैक और मेरे साथ जो आया भावे और उसका सीक्वल भी बना दे वही हमें काम चालू है उसके बाद मुइंगा आगो लिटरेशन जो मेरा भी मुइंगा को लाभ है वो भी अंडर दिस मैच पढ़ को है इसकी एक लाइन गया तभी तो नहीं सुना सकते तो बहुत फायर है बस स्निपेट छोड़े गाना चुरा लेती है वो भी होता सीन चुरा मल्ला के हां तुम्हारा स्टड का वर्ष है कौन सा वो आया रे फिर से मैं मार्केट उठाने मेरा मुइन का कोलैब हाँ वो एक फिर हमारे भाई नेक्स्ट का तू मेरी जासमीन मैं तेरा गुलाब तू मेरी जासमीन मैं तेरा म्यूजिक होएगा ना वो एक और एक वो जीनी बाहर आ जा जीनी बाहर आ जाती नहीं वो भी अलग लेवल का जी ना वो भी आता है इंशाल्लाह तुम्हारा फेवरेट इंजन आएगा मेरा मुझे तो तुम्हारे पूरे गाने अच्छे से दिखते हैं भी मजाक नहीं सबसे serious। फेवरेट कौन सा सबसे फेवरेट जगह इनका भी तुम्हारा ट्रैक आको है एक बावे का बावे हां वो दो जने भी मस्त थे मस्त गई दो जने वो मुइन का जगह तकदीर ना दिन पूरा बेंगलुरु का फेवरेट हाँ। बेंगलुरु को फेवरेट सही बात ये तुम्हारा दक्षिणी वर्ष क्लैन को लेको तुम्हारा 3 जने का क्या तो भी प्रोजेक्ट आ रहा है प्रोजेक्ट आने सिंगल भी आ रही प्रोजेक्ट भी आ रही EP एल्बम EP एल्बम आ रही मेरी एल्बम दलिंदर एल्बम आ रही है वही कि मई गॉड इज विथ मी इंस्टेड ऑफ डीमंस वो तो चलिए वो है एक ट्रैक्स का वो छोड़ ले हमारे 3 जना का कोलैब भी है आर पार हां वो तो फेवरेट ट्रैक तो ये महीने में रिलीज हुआ था इंशाल्लाह आप इसके रीला डालते रहती हूँ उसके साथ वो डालती हूँ फुल फास्ट मतलब काम चालू है काम चालू न वे काम चालू होगा अभी खाली रिलीज पूरा रेडी है पूरा पक्का होगा खाली ब्रेक को डाल ये 2 EP एक एल्बम आने वाली है एक कलाकारी की दर से हाँ हमारे 3 जने आएंगे पूरे वो। 3 जने भी एक 77 एक 45 वो एक गाना है उसमें EP में और एक दूसरा महफिल है बैंगर रैंचो के साथ में और रैंचो कौन सा तो भी गाने का एक लाइन मार सकते हैं आर पार का दे लेंगे यार पर का आर पार ट्रैक का ये तू प्रेशर वाला कुकर हवा निकल रही है गाना बजा तेरी बंदी अदा पिघल रही है जिसके लिए तू रोता था वो वफा किधर गई है बंदी मेरी हॉट पूरी जगह निकल गई है नजर से करी यार पार वो करना उस पे केस बुला रही मुझे कॉज वहाँ कब से करी वेट सेटल करना मैटर मुझे लफड़े हुए देख नकली इसका सब मेरा आइस करो चेक तो लिख देता फाइन नहीं मैं शॉट देता लाइन नहीं तेरे जैसे सवला पड़ी रिप्लाई देने टाइम नहीं आता है इनको राइम नहीं और जाएंगे माइंड
नहीं कभी पुण्य पाप दो भी लेकिन मैं डिवाइन नहीं खतरनाक बात। अपकमिंग ट्रैक का स्निपेट आर पार वो ट्रैक इश नहीं ये पूरा करी सो ये तो क्या भी हमारे क्या भी अपना गेस्ट बुला को नहीं सो हमें बड़े बड़े गेस्ट लागो उन भी हमारे लेकनी वर्ष के मेंबर ही छे अब भी खाली इतने जने नहीं भी ऑफ कैमरे के पीछे तू बैक कैमरे के पीछे बहुत जने अभी दिखा नहीं बाप हमें पूरा एक खानदान है इस भी पूरा एक खानदान वर्क कर ले वैसे पूरा एक दो जने का खेल नहीं। देखो वीडियो में पूरे आती दो वीडियो में बस बीटीएस भी देखो इसका क्या क्या करी कैसा कैसा करेगा देखो वीडियो में यार दिखाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यो 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 ए!